हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद जुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। सबसे पहले मैं आप तमाम पर मेंबर्स को आज के इस वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस के अंदर वेलकम करता हूं, जिसके अंदर हम थ्रू आउट द वीक मार्केट का सेंटिमेंट देखने जा रहे हैं कि मार्केट पॉसिबल क्या बिहेवियर हमें शो कर सकती है। अगर आपने पाक फॉरेक्स एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम नेक्स्ट एनालिसिस जो है उसको एक साथ डिस्कस कर सकें। और आपकी जो राय है वो आप अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, ताकि कोई भी मॉडिफिकेशन है, कोई भी न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं आप, तो वो हम तक पहुंच सके। डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन कर लें, ताकि आप डेली बेस पे पाक फॉरेक्स एकेडमी की तरफ से प्रोवाइड किए जाने वाले सेशंस को अवेल कर सकें। सबसे पहले हम आते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे, और इस टाइम फ्रेम पे आके हमें एक बिगर पिक्चर क्लियर होती है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ सबसे पहले AUD USD से। अगर मैं इसको AUD USD पे यहाँ इस वक्त देखता हूँ, तो सबसे पहले मुझे स्ट्रक्चरली समझना होगा कि H4 का स्ट्रक्चर मुझे क्या बता रहा है। स्ट्रक्चरली मार्केट में ये मेरे पास हायर हाई, और उसके बाद ये फर्स्ट लो ब्रेक, और फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से कर गई है कंसोलिडेट। अगर मैं देखूँ तो मार्केट में ये एक मेन एरिया की लिक्विडिटी उड़ी है, जिसको यहाँ पे मैं कलर दे रहा हूँ ब्लू, और इसकी थिकनेस को कर रहा हूँ 3। इस मेन एरिया की लिक्विडिटी उड़ने के बाद अब मार्केट में एक हल्की सी बाइंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तो यहाँ पे मैं ज़रा इसको कंपैरिजन ऑफ सम ऑफ क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स को हल्का सा एडजस्ट कर देता हूँ। इसमें जो लाइव स्कोर बोर्ड है इसका ऑफसेट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ताकि विजिबिलिटी बेहतर हो सके। इसको मैं 15 कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा दूर हो जाए। ये जो रेड कलर का में नज़र आ रहा है, आई थिंक इसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। इसको मैं 20 कर देता हूँ। ओके, तो राइट नाउ ये मेरे पास लास्ट वेव है। इस लास्ट वेव को अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे नज़र ये आ रहा है कि प्रीवियस बाय की वेव के अंदर यहाँ पे बायर्स की एक अच्छी तादाद इंटर हुई है, और अगर इस स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे बायर एंटर हुए हैं जो कि विनर हैं, तो इट मीन्स कि मार्केट को आज के दिन के लिए तो कम से कम ये यहाँ से बाय ही लेके जाने लगे हैं। यहाँ पे आपको एक बाइंग लाजमी देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक बार बाय गई है, फिर उसके बाद फर्दर यहाँ से बाय उठ के फिर हम कल और परसों के एनालिसिस में देखेंगे कि AUD USD किस डायरेक्शन को लेता है। बट ओवरऑल अभी तक के लिए चूंकि मार्केट में दो काम हुए खड़े हैं, नंबर 1 स्ट्रक्चरली वी आर बायर, नंबर 2 लिक्विडिटी उड़ चुकी है, तो हम यहाँ से मजीद बाय डायरेक्शन को ही वक्ती तौर पे परसू करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यूरो USD पे। यूरो USD इस वक्त एक ह्यूज सप्लाई के प्रेशर में है। हैव अ लुक, ये मार्केट में लास्ट सप्लाई आई है, सेलिंग आई है, और उसके बाद यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये जो बाइंग है, इस बाइंग में एज सच कोई स्ट्रेंथ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इसके कलर्स को थोड़ा सा मज़ीद मॉडिफाई करूँ, तो मुझे नज़र ये आ रहा है कि ये लास्ट मेरे पास सेलर्स थे, ये लास्ट सेलर्स थे जिनका ये एक सर्टेन विनिंग मार्जिन था। और अब की बार जो सेलर्स आए हैं मार्केट में, इन सेलर्स का विनिंग मार्जिन प्रीवियस सेलर से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि मैं मार्केट में इस लेवल से नीचे, ये जो लेवल है, इसके ब्रेकआउट पे मैं यूरो USD में एक स्ट्रॉन्ग सेलर हूँ। मार्केट टेक्निकली, क्योंकि कोई न्यूज़ नहीं है मंडे को आज, तो ये टेक्निकली ही मार्केट अब प्ले होगी, और यहाँ से टेक्निकली ही सप्लाई एंड डिमांड को देखते हुए आप यहाँ पे यूरो USD में बतौर सेलर बैठ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी GBP USD। GBP USD इस वक्त कंसोलिडेट कर रहा है। GBP USD ने ये अपसाइड पे एक हाई लगा रखा है,
और लोअर साइड पे ये एक लो लगा रखा है। इस वक्त जीबीपी यूएसडी में हमारे पास कोई ख़ास ट्रेड नहीं है। अलबत्ता वक्ती तौर पे अगर आप देखते हैं तो इस हाई और लो के दरमियान देखें मार्केट को। मार्केट में जीबीपी यूएसडी की अभी आज के दिन के लिए कोई पोजीशन नहीं है। यूएसडी कैड को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यूएसडी कैड को सबसे पहले हम स्ट्रक्चरली अगर देखें तो इसने यहाँ पे ये लिक्विडिटी उड़ा रखी है। अब इस लिक्विडिटी के उड़ने के बाद मार्केट में देयर वर चांसेस के मार्केट यहाँ से इसको सेल परसू कर जाए, बट अब चूंकि यहाँ पे हमेशा लिक्विडिटी हंट होने के बाद मार्केट एक अच्छी डायरेक्शन पिक करती है, तो हम यहाँ पे अमाउंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड को अगर देखते हैं तो मार्केट जिगजैग है। ये लाइट कलर्स हैं, यहाँ देखें ये सेल का भी लाइट कलर आया, ये ग्रीन का भी लाइट कलर आया, ये हमारे पास डार्क है, ये लाइट है। ये लाइट कलर्स जो होते हैं ये मार्केट में वीक सेंटीमेंट को शो कर रहे होते हैं। इसके ऊपर पूरी एक डिटेल आपको सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन कर लें, जहां आपको ये डिटेल में सारा सिखाया जाएगा कि किस तरह से इसकी बेस पे एनालिसिस करते हैं। एनी हाउ राइट नाउ हमारे पास यूएसडी कैट के अंदर ऐसा कोई पोटेंशियल नहीं है और पॉसिबली इंशाल्लाह इवनिंग में इसमें आपको कुछ ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी नज़र आएंगी। यूएसडी जेपीवाई पे आते हैं जी। यूएसडी जेपीवाई यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड शो कर रहा है, जिसकी वजह से हम यूएसडी जेपीवाई को क्लियरली यहाँ से बाय डायरेक्शन में कम अज़ कम अप टू दिस एरिया देखेंगे और फिर फर्दर इसकी नेक्स्ट डायरेक्शन का यहीं पे ही एनालिसिस होगा। देखें यहाँ से प्रोबेबिलिटीज़ ही होती हैं, आप डाटा का एनालिसिस करते हैं और उसकी बेस पे प्रोबेबिलिटीज़ पे प्ले करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से कहूँ यहाँ से निकलेगी और स्क्रीन से भी ऊपर निकल जाएगी। उसकी वजह यह है कि मार्केट हमेशा अपने लेवल्स के ऊपर जाके अपने रिएक्शंस को रिवर्स करती है, चेंज करती है। सो दैट्स वाई हम कोई भी फोरकास्ट करते हुए अपने नियरेस्ट लेवल तक ही देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी XAU USD। XAU USD को अगर मैं इस वक्त देखूं तो यहाँ पे ये मुझे एक बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ सेलर्स नज़र आ रहे हैं, और अगर मैं वीक सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर को देखूं तो मुझे यहाँ से स्ट्रक्चरली भी मार्केट सेल ही नज़र आ रही है। अब इसमें हमारे पास कम अज़ कम भी मज़ीद जो सेलिंग है ये 61 यानी कि अभी $10 का मज़ीद मूव बाकी है, और इसमें देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि मार्केट इस एरिया की लिक्विडिटी को क्लियर करे, यानी कि 2647.40 के लेवल तक गिरे। उसकी वजह यह है कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि इलेक्शंस के दिनों में आपने एक चीज़ को देखना है कि विनिंग पार्टी जो है वो कितने मार्जिन से विन कर रही है। अगर वो अच्छे मार्जिन के साथ विन कर रही है तो करेंसी ऑटोमेटिकली ही मजबूत होगी। तो अगर आप गोल्ड में बाय का मूड बना के बैठे हैं तो अभी 1-2 हफ्ते आपको वेट करना पड़ेगा। मार्केट बायर्स के लिए अभी सूटेबल नहीं है। अलबत्ता सेल में आपको फिल वक्त ये अपॉर्चुनिटीज़ देगी, लेकिन ओवरऑल अगर इसका सेंटीमेंट देखें XAU USD का तो वो बाय ही है। बच्चों के मार्केट इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश आई खड़ी है कि अगर मैं इसका रिट्रेस एरिया भी देखूं तो ये रिट्रेस एरिया भी अप्रॉक्सीमेट बन रहा है 2470 के आसपास का। तो कम अज़ कम मार्केट इस एरिया में 2470 के जोन में 2450 के जोन में वापस आ सकती है, बट ये गैप चूँकि बहुत बड़ा है तो इस वजह से हम यहाँ पे सेल की स्कैल्प अपॉर्चुनिटीज़ को ले सकते हैं, चूँकि ये इंटायर $200 का एक बहुत ह्यूज ट्रेंड चल सकता है। इसके अंदर आप इसको फिल वक्ती तौर पे सेल अपॉर्चुनिटीज़ को देखें। अगर आप बाय देखना चाह रहे हैं गोल्ड में तो गोल्ड को कम अज़ कम आपने ये जो लास्ट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई दी है इसने, इसको क्लियर होने दें। इसको क्लियर होने से मुराद ये है कि ये मेरे पास आई खड़ी है -389। जब मेरे पास डिमांड इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ जाएगी, अब ये डिमांड यहाँ पे लाइट कलर में, ये डार्क में है, ये लाइट में है, तो ये डार्क कलर है। डार्क का मतलब होता है नॉन कंटिन्यू में भी विन कर रहा है और कंटिन्यू में भी विन कर रहा है। तो इस वक्त बायर्स जो हैं वो विनर नहीं है। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे वक्ती तौर पे सेल अपॉर्चुनिटीज़ को ही देखूंगा, और अगर मुझे मार्केट इस सेंटीमेंट से नीचे एक टेक्निकल ट्रेड देती है तो मैं इसको अच्छा खासा सेल कर सकता हूँ।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट एनालिसिस के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।